बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। 24 अगस्त है, जुमेरात का दिन है। बात करेंगे सीमा की और लप्पू से सचिन की। लप्पू सा सचिन इंडिया में बड़ा मशहूर हो रहा है। ज़ाहिर बात है, ख़ातून जिसने सबसे पहले झींगरू सा या लप्पू सा सचिन कहा, वो उसका जो है बड़ी मीम्स बन रही हैं वहाँ पे। लेकिन अब सीमा की जो है वो रातों की नींदें हराम हो गई हैं, मिट्टी पलीद हो गई है, कहानी ख़त्म होने वाली है। क्योंकि सीमा ना घर की रही है ना घाट की रही है। उसको बाकायदा तौर पे भारतीय मीडिया में ये कहा जा रहा है कि जी उसकी रातों की नींदें हराम हो गई हैं, क्योंकि हैदर जो है वो भारत जा रहा है। हैदर ने बाकायदा तौर पे, जो उसका साबिका शौहर है, अपने बच्चों की कानूनी जंग लड़ने के लिए भारत जाने का फ़ैसला किया है। किस वकील को क्या है, क्या कुछ है, लेकिन भारत जाने से पहले हैदर को एक खुशखबरी मिल गई है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में, मैंने बड़े दिनों से इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं की थी। मैं इंडियन मीडिया को फॉलो भी कर रहा हूँ और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ पर जो मीना और ठाकुर हैं उनकी जो है आपस में लड़ाई वगैरह शुरू हो गई इस सीमा को लेकर, और बहुत सारे मामलात हैं जो चल रहे हैं इंडिया में, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में। लेकिन अब जो है वो स्पेसिफ़िकली हम बात करेंगे सीमा की जो नींदें हराम हुई हैं और हैदर क्या कुछ करने जा रहा है, वो सारी चीज़ें। हैदर से मेरी बात होती है और मैं उससे चीज़ें पूछता रहता हूँ कि क्या कुछ चल रहा है, क्या करने जा रहा है। हैदर से जो मेरी बात हुई वो आपके सामने रखेंगे। साथ साथ जो है भारत में जो कुछ चल रहा है, कुछ नए ट्विस्ट आ रहे हैं इस केस में। क्यों कहा जा रहा है भारत में कि ये एजेंट है, इसको नहीं मिलना चाहिए। शहरियत क्यों नहीं दी जा रही सीमा को। आवभगत बड़ी की जा रही है लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ रहा। सीमा के अलावा एक बांग्लादेशी लड़की आजकल भारत आई हुई है, उसने भी वहाँ पे ये कहा हुआ है कि जी मैंने भी यहाँ रहना है, मुझे भी शहरियत दी जाए। तो लोग ये कह रहे हैं कि क्या भारत को जो मोदी सरकार है वो कोई धर्मशाला बना लेगी कि जो भी आएगा उसको शहरियत दे दी जाएगी। तो ये बड़ी बातें, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। बहरहाल मैं आता हूँ सीमा वाले मामले के हवाले से, और स्पेसिफ़िकली जो सीमा के हैदर के वहाँ जाने से जो मामलात हैं उसको लेकर। बहरहाल जी, अब हैदर ने ये सोच लिया, जो सीमा का साबिक शौहर है, कि जी वो सीमा को तो उससे तो जान छूट गई उसकी, लेकिन उसने ये सोच लिया कि वो अपने बच्चों की लीगल बैटल लड़ेगा भारत में और अपने बच्चों को लेकर वापस आएगा। हैदर मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर ये कह रहा है। आज भी उसने कहा, मेरी भी उससे बात हुई, उसने कहा मैं बलोच फैमिली से हूँ और मेरे पीछे मेरा पूरा ट्राइब है, मैं इस तरह आसानी से नहीं छोड़ूंगा, मैं सचिन को भी नहीं छोड़ूंगा। और उसने कहा कि सीमा जो कुछ करके गई है उसने कोई गैरत का काम नहीं किया है, मैं बाकायदा जाऊंगा भारत और भारत जाकर अपने बच्चों को, भारत की जो सरकार है, उसने मोदी का भी कहा और बाकी जो है लोगों का, कि जी मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा और वहाँ जाके वकील करके, एक मलाह साहब हैं, कौन से वकील मलाह हैं, उनका नाम भी मुझे उन्होंने बताया कि जी मैंने उन्हें वकील कर लिया है, मैंने वीज़ा भी अप्लाई कर दिया और वीज़ा जो ही मुझे मिलेगा मैं लीगली बाकायदा जो है वो इंडिया जाऊँगा और वहाँ जाके केस लड़ूँगा और बच्चे जो है वो मेरे बच्चे हैं और मैं उन्हें वापस लेकर आऊँगा। बाकायदा इस जो है वो पुरअज़्म है जो हैदर है वो इस मामले को लेकर। अब वहाँ पे क्या हो रहा है भारत में जी, जो टीवी चैनल्स हैं और जो अखबारात हैं वो मुसलसल ये ख़बरें लगाए जा रहे हैं कि सीमा की रातों की नींद हराम हो गई है, क्योंकि 4 बच्चे हैदर वापस लेने आ रहा है। और अगर हैदर ने ये केस जीत लिया तो फिर जो है कोई रोक नहीं सकता कि वो सीमा जो है बच्चों को अपने पास रख ले और हैदर को ना दे। इस वजह से वहाँ पे बाकायदा तौर पे मीडिया पे ये चीज़ें डिस्कस होना शुरू हो गई हैं कि एक, सीमा को शहरियत नहीं मिल रही, अब वो पाकिस्तान भी नहीं जा पाएगी। ज़ाहिर बात है, ये भारतीय मीडिया कह रहा है, वह ना तो पाकिस्तान जा पाएगी ना भारत में शहरियत उसको मिल रही है अभी तक। तो सीमा कहाँ जाएगी? कोई कह रहा है नेपाल जाएगी, कोई कह रहा है दुबई जाएगी, कोई क्या कुछ, जितने आपको पता है वहाँ पे तो बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे मुँह हैं और बहुत सारी बातें हैं इंडिया में। तो इसलिए सब चैनल्स अपनी अपनी जो है वो उड़ा रहे हैं और कहा यही जा रहा है, वहाँ पे जो जितने भी सहाफ़ी हैं, जो माहिर कानून हैं, वो ये कहते हैं कि पॉसिबल नहीं लग रहा जो प्रोसेस है इंडिया में शहरियत का, उसको देखकर। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सीमा इलीगली गई है भारत, तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो उसको शहरियत नहीं मिलेगी वहाँ के। बहुत ज़्यादा इस हवाले से बात की जा रही है। सीमा को मज़ा आ गया, सचिन को पॉपुलर हो गए हैं। मोदी की हुकूमत जो है वो बाकायदा अपने मामलात को ढांपने के लिए सीमा और सचिन के मामलात चैनल से उछलवा रही है, वहाँ पे उछाले जा रहे हैं। भारत में किसी को कोई और पता है ही नहीं मोदी की हुकूमत कैसे चल रही है, वहाँ कहाँ क्या कुछ हो रहा है, मणिपुर में हिंदुओं के साथ क्या सलूक हो रहा है, मुसलमानों के साथ क्या सलूक हो रहा है, वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। वह उन्होंने सीमा और सचिन के पीछे पूरे मीडिया को लगाया है और उसके पीछे लगा हुआ है और लोगों को सिर्फ वही दिखाया जा रहा है, सीमा और सचिन के हवाले से और कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल ये मामला चल रहा है। अब उसके बाद जो है दूसरी
चीज़ जो है वो भारत जाने की है, वो मैंने आपको बता दी। अच्छा, वहाँ पे एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा आजकल मशहूर हुई है भारत में, और वो है अमित जानी। अमित जानी एक प्रोड्यूसर है, ये फिल्म्स बनाता है, और इसकी और एक और शख्स की आपस में इस मामले के ऊपर आजकल लड़ाई भी चल रही है और एक दूसरे को धमकियां भी दे रहे हैं, उनकी वीडियोस भी आ रही। अमित जानी एक फ़िल्म प्रोड्यूसर है। ये वही शख्स है जिसने सीमा को बाकायदा तौर पे कराची टू नोएडा फ़िल्म जो है वो बनाने के लिए और उसमें कास्ट करने की ऑफ़र की थी, और यही लोग आए थे जिसका आपको याद होगा, कहा गया था कि जी सीमा ने एक वीडियो भी आई है और जिसमें वो वीडियो मेरे पास भी मौजूद है कि जी वो फ़िल्म में जो है किरदार अदा कर रही है, लड़का सचिन नहीं है को और उसके साथ, और ये फ़िल्म बनाई जा रही है सीमा की रियल स्टोरी के ऊपर। अमित जानी बड़ा अक्लमंद आदमी है, उसने बड़े राइट टाइम के ऊपर ये डिसीजन लिया और उसने कहा कि क्यों ना ये मामला, क्योंकि बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है भारत में और पाकिस्तान में भी, तो क्यों ना इसके ऊपर एक फ़िल्म बनाई जाए, और फिल्म भी ऐसी कि जिसमें जो रियल किरदार है उसको कास्ट करके बाकायदा तौर पे ये स्टोरी बनाई जाए कराची से नोएडा तक की। अब उसमें एक और चीज़ जो है उसको दिलचस्प बनाने के लिए अमित जानी ने क्या किया, अमित जानी ने को अब ये पता चला कि हैदर जो है वो आ रहा है भारत, तो उसने अब ये प्लान बनाया कि क्यों ना सीमा को तो मैं कास्ट करने का कह रहा हूँ, सीमा आगे पीछे कर रही है, ज़ाहिरी बात है अभी तक कोई चीज़ फ़ाइनल नहीं हुई। पहले कहा जी कास्ट में फिल्म में काम करूँगी, सीमा का वकील बीच में पड़ गया, उसने कहा अभी नहीं करोगी, फिर उन्होंने कहा हमने कोई काम करने की जो है उसको हामी नहीं भरी, बल्कि वो तो वकील का नाम लेके आए थे, हमें नहीं था पता वो कौन लोग हैं। ये एक मामला पूरा भारत में चला। लेकिन अब अमित जानी ने बाकायदा तौर पे हैदर को भी ऑफ़र करवा दी कि जब तुम भारत आओ तो अपने केस के साथ साथ उस केस पे जो ख़र्चा है वो निकालने के चक्कर में तुम ये करो कि तुम मेरी फ़िल्म में हैदर का जो किरदार है वो असल किरदार जो किरदार है उसमें असल जो शख्स है उसको कास्ट कर लिया जाए। अमित जानी जो है इस मामले को लेकर वो भी पैसे बनाने के चक्कर में है, उसको भी समझ आ गई है कि मामला बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, अगर हैदर को भी उसने कास्ट कर लिया तो उसके भी जो है मज़े लग जाएंगे, और ज़ाहिर बात है उसकी फ़िल्म भी वो उठ जाएगी, दोनों किरदार उसमें आएंगे तो इसलिए उसने भी ये प्लान किया है। अब हैदर जो है वो इस बात पे ज़ाहिर बात है उसकी भी चांदी हुई है, आपने देखा होगा हैदर से मेरी भी बात होती है। हैदर जो है वो आजकल तकरीबन वहाँ पे वो सऊदी अरब में मज़दूरी काम करता है, और सुबह के टाइम मुझे अक्सर बात होती है या फिर रात को होती है, तो वो ये बताता है कि जब भी मेरे पास फ़ारग़ वक्त होता है अपनी नौकरी के अलावा, अपनी मज़दूरी के अलावा जो वो वहाँ कर रहा है, तो मैं सोता बहुत कम हूँ, मुझे भारतीय चैनल्स ने लाइव लिया होता है, और उसने बाकायदा एक फ़ोन लिया हुआ है जिसके ऊपर जो है वो यही काम करता है, पूरा दिन वो भारतीय चैनल्स के ऊपर होता है, मुख्तलिफ़ चैनल्स उसको लाइव ले के पता नहीं क्या कुछ सवालात करते हैं, उसको भी मज़ा आ गया है, मशहूरी उसको अच्छी लग रही है, उसको ये पता चल गया है कि आप चैनल्स के ऊपर जब आप आते हैं तो मशहूर भी होते हैं, एक फ़ेम भी मिलता है, लोग आपको जानते भी हैं। वो इस तरीके से जो है अपना काम वो भी कर रहा है, और साथ में भारतीय चैनल्स को बिठा के जो है बहुत सारी बातें उससे पूछते हैं और हैदर भी उनका जवाब देता है, और ये मामला हैदर को लेकर भी चल रहा है। और ज़ाहिर है ये जो अपॉर्चुनिटी हैदर को मिलने वाली है जिसमें फ़िल्म में कास्ट करने के हवाले से अमित जानी ने कहा है, मुझे लग ये रहा है, हैदर से मैं पूछूंगा अगली दफ़ा जब बात होगी, कि वो शायद इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाय ना करे, क्योंकि पैसे भी मिल जाएंगे और साथ में फ़िल्म में काम करना कोई छोटी बात तो नहीं, और अगर वो भी पड़ोसी मुल्क की फ़िल्म हो तो ज़ाहिर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग देखने वाले होते हैं। तो हैदर को भी जो है वो भी मीडिया की समझ आ गई है कि मीडिया रेटिंग और मीडिया के मामलात होते क्या हैं, तो वो मामला भी चल रहा है। अब ये सारे चीज़ें दूसरी तरफ मीना और सचिन की वजह से जो नोएडा है जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, वहाँ पे ठाकुर फैमिली और ये जो सचिन मीना फैमिली है इनके दरमियान झगड़ा हुआ है, बाकायदा पंचायत बैठी है। किसी वक्त इंशाअल्लाह मैं इसके ऊपर पूरी एक तफसीली वीडियो करूँगा कि किस तरह मीना ने ये सचिन ने और इसके चचा ने मिलके जो है वो दूसरी फैमिली के घर में लड़के भिजवाए, वहाँ पे हूटिंग करवाई, 2 लड़के गिरफ़्तार हुए, वो सारा मामला भी चल रहा है। और साथ साथ इनका चचा जाके लोगों के घरों में धमकियाँ भी देता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब तो सीमा और सचिन मशहूर हो गए हैं और उनकी वहाँ पे जो है दूसरे ये वाले मामलात भी जो है वो हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो सीमा को केस को लेकर थी। बहरहाल सीमा बच्चों के जाने का खौफ, भारत में शहरियत ना मिलने का खौफ, और साथ साथ
ये कि जी अगर यहाँ नहीं तो फिर कहाँ, ये सारे मामलात सीमा के सर के ऊपर है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। मज़ीद कुछ चीज़ें इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।